ताश के खिलाड़ियों को पता होता है इक्के की वैल्यू कितनी है। अगर हुक्म का इक्का मिल जाए तो क्या बात है। इक्के की सिर्फ एक ही कार्ड होती है और वो है ध्रुव चाल। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विनय शर्मा। आप दोस्त कहिए, अंकल कहिए, भाई कहिए, कुछ भी कहिए। मैं अपने चैनल में ज़्यादातर उन फिल्मों की बात करता हूं जो फिल्में मैं देखता हूं, जिन फिल्मों में मुझे थोड़ी बहुत कमियां नज़र आती हैं। उन कमियों को सुधारा भी जा सकता था, ये समझाने की मैं कोशिश करता हूं। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था इक्का। मिस्टर मेहरा, हम सब जानते हैं कि जब लॉयर्स कन्विंस नहीं कर सकते तब कंफ्यूज करते हैं। ना ही मैं कन्विंस कर रहा हूँ, ना ही मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। Did you kill her? Did you kill her? आज की वीडियो में बात करेंगे उसी फिल्म के बारे में। वैसे तो इक्का का जब पोस्टर देखा था तभी समझ आ गया था कि इक्का में है क्या, कौन कौन है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि अगर ये यंग कपल्स की स्टोरी थी, उसमें इतने अधेड़ उम्र के कलाकार आपने क्यों लिए? क्या निर्माताओं को कोई भी यंग आर्टिस्ट नहीं मिलते थे? ऐसे आर्टिस्ट जिनकी उम्र 35-36 साल के आसपास हो। क्योंकि ये जो फिल्म है, इसकी कहानी के अनुसार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्षय खन्ना साहब का एक डायलॉग है फिल्म के अंदर कि 20 साल से मैं बेचैन हूँ, अर्जुन ने मुझे डी-बार करवा दिया, मेरा प्यार छीन लिया और मेरी जो बेटी है वो भी मुझसे छीन ली। ये डायलॉग है अक्षय खन्ना साहब का उस फिल्म में। फिल्म की कहानी के हिसाब से 12-13 साल की जो लड़की है, उसके माता पिता 35-36 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन सनी देओल की जो एज है वो लगभग 70 के आसपास है। आज 70 साल के आदमी को आप क्या कहेंगे, बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन? एक डिफाइंड लैंग्वेज है। उस बच्ची की मम्मी बनी है दिया मिर्जा साहिबा जो है वो भी लगभग 47-48 साल के आसपास होंगी आज के डेट में। इस फिल्म में दिया मिर्जा जो है वो बहुत ढली हुई से नजर आती है। आप देखिएगा, आप महसूस कीजिएगा। हमारी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं। उसी बच्ची के असली पिता जो है अक्षय खन्ना साहब, वो भी लगभग 55-56 साल के होंगे आज की डेट में। अक्षय खन्ना अगर सीनियर सिटीजन अभी नहीं है तो और 3-4 साल में हो जाएंगे। वो भैया 70 साल के बुजुर्गों को आप क्यों 35-36 साल के दिखाना चाहते हैं? फिल्म में जो लड़की, जो बच्ची है, उसकी माँ की उम्र जो है वो 30-32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो विलन है वो भी 35-36 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो दिया मिर्जा है वो विलन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी एक ज़माने में ना। 34-35 साल के आदमी का रोल आप 55-56 साल के आदमी से करवा रहे हो, ये नाइंसाफी कर क्यों रहे हो आप? ये समझ नहीं आया। फिल्म ज़्यादातर जो है वो एक कोर्ट रूम ड्रामा के ऊपर बेस्ड है। प्रोड्यूसर ने सनी देओल को शायद इसलिए लिया होगा क्योंकि सनी देओल ने एक फिल्म में काम किया था, दामिनी में उन्होंने जो वकील का रोल किया था वो बहुत अच्छा किया था। फिल्म के जो निर्माता हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन्होंने यही सोचा होगा कि भाई दामिनी जैसा उनको प्रोजेक्ट कर लेंगे, वो उसी तरह का रोल कर देंगे। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब भूल गए कि ये जो भाई साहब हैं सनी देओल, उस वक्त 35-36 साल के रहे होंगे। आज वही जो कैरेक्टर है वो 70-72 साल के आसपास है। ना तो चीख चिल्ला के कोई डायलॉग बोल सकते हैं, ना अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। एंग्री मैन वाली उनकी जो इमेज है वो दिखा नहीं सकते। उस जमाने में चिल्लाते हुए, एक्शन करते हुए, एंग्री मैन का रोल करते हुए सनी देओल अच्छे लगते थे। लेकिन आज वो ऐसा रोल करते हुए बुजुर्ग, बूढ़े नजर आते हैं। आदमी की उम्र का ढलान उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से झलकने लगता है, जो सनी देओल के चेहरे पर नजर आता है या उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है। इस एज में जाकर किसी एक एक्टर को या किसी एक कैरेक्टर को रॉक स्टार की इमेज बना के पोर्ट्रे करना, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। इस फिल्म में सनी देओल को एक रॉक स्टार बनाने की कोशिश की है
कि सीनियर सिटीजन को रॉक स्टार बनाने की जरूरत क्यों है। सनी देओल जब स्क्रीन पे चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आर्मी का जवान परेड कर रहा हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको एक अवार्ड फंक्शन में भी देखा था। उनकी क्योंकि कमर जो है वो झुकने लगी है। मेरी अगर राय माने सनी देओल तो उनको अब ऐसे हीरो के या एंग्री यंग मैन के रोल नहीं करने चाहिए। उनको रोल करने चाहिए फादर वाले, पिता वाले, चाचा वाले या कैरेक्टर एक्टर वाले जो रोल होते हैं वो करने चाहिए। एक फिल्म में आ रहे हैं वो बंटवारा, शायद उनके बेटे के साथ वो कर रहे हैं। अपने बेटे के साथ ही क्यों, और भी तो बच्चे हैं इंडस्ट्री में, उनके पिता बन के आइए आप। एक्टर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सनी देओल की उम्र और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनकी पिछली फिल्मों से नजर आने लग गई थी। 2023 में आई थी फिल्म गदर। आप गदर में देखिए उनकी बॉडी कुछ ढले हुए से महसूस हो रहे थे। 2025 में उनकी एक और फिल्म आई जाट। फिर 2026 में बॉर्डर 2 आई। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। इन सभी फिल्मों में वो बहुत ज्यादा थके हुए नजर आते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी उनमें नजर नहीं आई। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की है लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी है नहीं उनमें। पिछले कुछ समय से कुछ फिल्म निर्माता उनकी एंग्री मैन वाली जो इमेज है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ फिल्में उन्होंने की हैं, जैसे वो यमला पगला दीवाना, एक फिल्म आई थी मोहल्ला 80, उसमें उन्होंने बहुत शरीफों वाली एक्टिंग की है। लेकिन उन फिल्मों में भी कहीं कहीं उनका गुस्सा, उनकी जो गालियां हैं वो साफ झलकती हैं। उन मोहल्ला 80 में तो गालियां बहुत थी लेकिन एक आधी बार उनको गुस्सा आता ही आता है फिल्म के अंदर। लेकिन इस फिल्म में भी एक दो सीन वो ऐसे उन्होंने किए हैं जिसमें उनका गुस्सा कंट्रोल हुआ नहीं। Did you kill her? Did you kill her? फिल्म इक्का में अर्जुन मेहरा का जो कैरेक्टर दिखाया है वो ऐसे वकील का है जो हमेशा मासूमों का साथ देता है और सच्चाई के लिए लड़ता है। अपने उसूलों पे बहुत ज्यादा अड़िग है। लेकिन इस बार अर्जुन मेहरा को अपनी बेटी का जीवन बचाने के लिए अपने उसूलों के खिलाफ जाकर एक ऐसे मुजरिम को डिफेंड करके केस जीतने की डील करनी पड़ती है जो सच में गुनाहगार है, जो सच में मुजरिम है। फिल्म में दिखाया गया है कि अर्जुन मेहरा जो है कभी कोई केस नहीं हारा, हर केस जीतता है वो सच्चाई के उसूलों पर चल के या सच्चाई का साथ देकर। इसीलिए अर्जुन को लोग इक्का मानते हैं। इक्का उसको कहा जाता है जिसका कोई जवाब ना हो, जिसकी कोई काट ना हो। लेकिन प्रोड्यूसर्स को ये नहीं पता कि इक्के की भी काट होती है, त्रुफचाद। दोस्तों, इतने साल हो गए हमको अदालतें देखते हुए, वकील देखते हुए। मैंने आज तक कोई अदालत या कोई वकील ऐसा नहीं देखा जो सच्चाई के रास्ते पर भी चले, मासूमों के लिए भी लड़े और हर केस सच्चाई बोल के जीत भी गया हो। ऐसा असल में होता नहीं है, ये सच्चाई से बहुत दूर है। हो सकता है कोई विरला आदमी ऐसा मिलता भी हो, नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत आसान नहीं है ऐसा वकील मिलना। फिल्म की जो कहानी है वो थोड़ी अलग सी है। फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ज़्यादा उसमें लूप होल्स है। इसके बावजूद फिल्म जो है दर्शकों को अपने साथ बांध के रखती है। दर्शक बोर नहीं होते, उसमें इंटरेस्ट बना के रखती है। कहीं कहीं जगह पे वो लंबी भी खिंची है लेकिन फिर भी बोर नहीं करती। फिल्म में कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स भी डाले गए हैं, ट्विस्ट जिसको आप कह सकते हैं। जैसे अक्षय खन्ना का एक डायलॉग है, ये डायलॉग भी काफी है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अक्षय खन्ना को फिल्म में देख के ऐसा लगा कि ये तो यार साला धुरंधर यहाँ कहाँ से आ गया। रहमान डकैत यहाँ कर क्या रहा है। वही लुक्स है, वही अंदाज है, वही स्टाइल है, वही सेम पर्सनैलिटी इसमें भी दिखाई है उसकी। असल में अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका इतनी अच्छी निभाई है वो हम सबके दिमाग में ना बसी हुई है। इसीलिए हम उस इमेज में से बाहर निकले नहीं है अभी तक। अक्षय खन्ना की जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ओरिजिनल है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आज तेरी बीवी है, फिर भी दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण।
फिल्म में अक्षय खन्ना एक बहुत रईस अमीर बिजनेसमैन के इकलौते बेटे बने हैं। रईस लोगों के जो इकलौते बच्चे होते हैं वो थोड़े से लेथार्जिक, थोड़े लेजी, थोड़े अकड़ू इस किस्म के होते हैं। मॉर्निंग देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। Shall we discuss the case? लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इतने बड़े बिजनेस टाइकून का लड़का जब वो बोलता है हिंदी तो प्योर हिंदी बोलता है, एकदम प्योर। जबकि जो हाई सोसाइटीज़ होती हैं उन परिवारों में जब आप बोलचाल की लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसमें आप हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स मिलाकर बोलते हैं। जैसे आप किसी ने बेइज्जती कर दी तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मुझे अपमानित कर दिया, आप उसमें ये कहेंगे कि मुझे मेरी इंसल्ट की, मुझे ह्यूमिलेट किया। जबकि अक्षय खन्ना साहब कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया। वाइफ को धर्मपत्नी नहीं कहते वो लोग, वाइफ को भी वाइफ कहा जाएगा। या कोर्ट में जज साहब को वो साहब नहीं कहेगा, वो मी लॉर्ड या माई लॉर्ड कहेगा, माई लॉर्डशिप कहेगा। एक और बात मेरे को समझ नहीं आई इसमें, आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया। अक्षय खन्ना को वही आता है वही थप्पड़ मार देता है। धुरंधर में सौम्या टंडन ने मारा था थप्पड़ बेचारे को। इस फिल्म में भी देखो, एक बार सनी देओल ने ऐसा झटका दिया थप्पड़ मार के। दूसरा थप्पड़ मारा वो दिया मिर्जा ने। तो भाई ये कर क्या रहा हो, वो बेचारा बहुत अच्छी एक्टिंग करने लग गया इसलिए उसको कहीं थप्पड़ मार रहा हो, ये अच्छी बात नहीं है। हर फिल्म में जरूरी नहीं है अक्षय खन्ना के ऊपर थप्पड़ों की बरसात। फिल्म इंडस्ट्री वालों को तो आप जानते हो, एक बार एक चीज़ का चस्का पड़ जाए तो शुरू हो जाते हैं। वही सीन होना चाहिए, ऐसा ही ट्रेंड होना चाहिए। अरे भाई साहब, अक्षय खन्ना ने कमज़ोर स्क्रीन प्ले के बावजूद फिल्म में अपने डायलॉग्स के स्टाइल से, अपनी डायलॉग डिलीवरी से कई सीन्स में बहुत अच्छा काम किया है। कई सीन्स में वो सनी देओल पर भारी भी है। आप देखिए, आपको महसूस होगा। अक्षय खन्ना की जो डायलॉग्स डिलीवरी है या उसकी जो टाइमिंग है, उनका अपना एक स्टाइल है। आप छावा का औरंगजेब देखिए। या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। आप धुरंधर का रहमान डकैत देखिए। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। उनकी एक फिल्म आई थी हमराज, उसमें देखिए। क्यों, लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन? पैसे नहीं लेके आया क्या? एक और फिल्म थी 36 चाइना टाउन, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया था, याद है ना आपको? ये कातिल तो ये भी नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ एक हेंचमैन है, किराए का गुंडा। वकील साहब, जिस दिन मर्डर हुआ था आप भी हवेली गए थे ना? हाँ। देखिए, उसमें भी सेम उनका जो स्टाइल है बड़ा नेचुरल है। मैं कभी कभी अब डरने लगा हूँ कि कहीं ये अक्षय खन्ना जो है ये टाइप्ड एक्टर बन के ना रह जाए, क्योंकि हर फिल्म में एक ही तरह के अगर वो स्टाइल अपनाएंगे तो टाइप्ड होकर रह जाएंगे। फिल्म में तिलोत्तमा शोम ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उसकी गाड़ी केमिकली क्लीन करवाते हैं। हाँ। और उसके बाद उसकी गाड़ी केमिकली क्लीन। तिलोत्तमा शोम जो है बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे सीरियल में हमने उनको देखा है। हम पैसे लेते नहीं थे। मतलब तुम उसको
भी दी और पैसा भी, दोनों। इस फिल्म में भी उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन सनी देओल की जो इमेज है उसको बढ़ाने के चक्कर में तिलोत्तमा शोम को बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल दिखा दिया। सॉरी ऑनर, प्रोसिक्यूशन एक आखिरी विटनेस पेश करना चाहता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में जो केस पेश करती हैं या जो गवाह या सबूत ढूंढ के लाती हैं, उनको भी प्रोड्यूसर ने बहुत लो लाइट में या ऐसे पेश किया जैसे रॉन्ग फैक्ट्स को पेश कर रही हो। तिलोत्तमा शोम का जो एटीट्यूड है वो किसी हारे हुए वकील जैसा बनाने की कोशिश की है। सनी देओल का वो पुराना डायलॉग है 2.5 किलो के हाथ वाला, वो ज़बरदस्ती चिपकाया उसने। उनका जो घर में सब्जी खरीदने का जो शॉट दिखाया फिल्म में, वो भी बहुत हाई राइज वाली बिल्डिंग में वो कामयाब नहीं है। कुछ छोटे कॉम्प्लेक्स में तो हाँ ठीक है, समझ आता है, 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ आप रहते हो ठीक है, लेकिन अगर आप 16 या 20 फ्लोर पर रहते हो, वहाँ से कहाँ लटकाएंगे उसको। फिल्म में जो जज बने हैं विजय विक्रम सिंह वही हैं जिन्होंने आवाज़ दी थी बिग बॉस। जी, आपने क्या कोर्ट प्रोसीडिंग्स की धज्जियां उड़ाने के लिए वकालत करी है? भाई ऑनर, ये केस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ अलाउ कीजिए। और ये कोई नया विटनेस नहीं है, ये अभी भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड में है। सर, आप हर बार ये ड्रामा अलाउ क्यों करते हैं? उनको देख के ऐसा लगता है जैसे वो सनी देओल से उन्होंने कुछ उधार ले रखा हो। बाइस्ड जज नजर आते हैं वो फिल्म में। जब भी आपको जज नजर आएगा तो आपको एक ही आदमी की शक्ल याद आएगी, सौरभ शुक्ला साहब की। सौरभ शुक्ला वही जॉली एलएलबी के जो जज थे वो। और ये पीआईएल डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी। ये बस मुंह उठा के पीआईएल डाल दी। कोर्ट रूम के जो शॉट्स हैं, जो डायरेक्टर ने जो शॉट्स दिखाए हैं कोर्ट रूम के सीन्स दिखाए हैं, उनमें इतनी लाइट कम रखी है कि जैसे किसी रोशनदान से ही लाइट आ रही हो। मैंने उसे किस करने की कोशिश की, शायद उसको उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे रेजिस्ट नहीं किया, सीधा अटैक किया, फिर अचानक दरवाजा खोल के भागने लगी। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन काश में जाता तो आज सोना। कोर्ट में क्या ट्यूबलाइटें नहीं थी? क्या पैसा नहीं था? खर्च नहीं था? क्यों नहीं प्रॉपर लाइटिंग की गई वहाँ? फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा कमाल की नहीं है, ठीक है। फिल्म की जो एडिटर है वो है श्वेता वेंकट। उनकी एडिटिंग में थोड़ा दम है, क्योंकि वो दर्शक को बोर नहीं होने देती पूरी फिल्म। कोर्ट रूम की उठापटक के बाद सनी देओल अक्षय खन्ना का केस जो है वो जीत जाता है। अक्षय खन्ना की फेवर में फैसला आ जाता है। लेकिन फिल्म के एंड में सनी देओल और तिलोत्तमा शोम दोनों मिलके 2 नए केस बनाकर अक्षय खन्ना को गिरफ्तार करवा देते हैं। लेकिन इसको आप इक्के की चाल नहीं कह सकते, मैं इसको विश्वासघात कहूँगा। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? आपने एक डील की, उस डील को आपने पूरा किया, उसके बाद आपने फिर उसको नई चाल चल के क्लाइंट को फंसवा दिया। आपने उनके अपोजिट वकील के साथ मिल के आपने उसको फंसवा दिया, तो ये इक्के की चाल नहीं है, ये विश्वासघात कहलाएगा। दोस्तों, मेरी राय तो यही है। मेरी राय जरूरी नहीं है कि बहुत ठीक हो, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ठीक ही होगी। आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मुझे हाइप दिया करो यार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और फिल्म के बारे में बात करते हुए। बाय।